नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन वाले टॉपिक के दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हम ट्रेन का एक टॉपिक कर चुके हैं, यानी एक क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो टॉपिक वो क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखना, क्योंकि उस क्लास में मैंने जो ट्रेन के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है। और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके बारे में हमने क्वेश्चन किए थे, यानी कि 2 पॉइंट किए थे। यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़, खंभे, सिग्नल को पार करती है तो ये वाले क्वेश्चन, और जब किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल को पार करते हैं तो ये वाले क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में किए थे। ठीक है। आज हम इसी के वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। और ट्रेन वाला टॉपिक ऐसा है दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठता है, यानी कि अगर आप भी कोचिंग की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिला होगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। तो ट्रेन का टॉपिक है दूसरा, सेकंड पार्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या रहेंगे दोस्तों, इस पर पॉइंट पर क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि अगर यदि दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट साइड में पार करती है तो उनकी सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति होगी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो दोनों की चाल दी होगी, यहाँ पर दो ट्रेन भी दे सकता है, एक ट्रेन एक व्यक्ति भी दे सकता है, यानी उनकी चाल को जोड़ना पड़ेगा। उनकी चाल का जो योग होगा वो सापेक्ष चाल का काम करेगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड का काम। और यदि दो ट्रेन समान दिशा में चले, ठीक है, तो जो उनकी सापेक्ष चाल होगी वो उनकी चालों का अंतर लेंगे। ठीक है। इनको मैं एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा दोस्तों किस तरह से हमें करना है। यदि हम नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन करते हैं, यानी कि सबसे पहले दी हुई है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा है, मान कर चलो एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है। मान कर चलते पहली ट्रेन की चाल है S1 और दूसरी ट्रेन की चाल है S2। तो यहाँ से क्या होगा, जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड को RS से दर्शाएंगे, तो वह क्या होगा, इन दोनों की चाल को जोड़ेंगे तो S1 प्लस में S2, यानी कि इनकी चाल का योग लेना है तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। यानी दो चाल से एक चाल बनेगी। ठीक है। इसी तरह से अगर दो ट्रेन समान दिशा में चलती है, यानी कि दोनों ट्रेन समान दिशा दी हुई है, एक दोनों की दिशा समान है, तो उसमें क्या करना है, मान के चलते इसकी चाल है S1 और इसकी चाल है S2। तो इनकी चाल का डिफरेंस लेना, जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी, इनकी चाल का अंतर लेना है। अंतर का मतलब है बड़ी चाल में से छोटी चाल को माइनस करेंगे। मानकर चलते हैं इसकी जो चाल सपोज करते हैं वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी दिशा सेम दी है, तो 45 में से 25 माइनस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी 20। इससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये आपके क्लियर है तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इन्हीं पॉइंट पर हमें आज क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। एक तो विपरीत दिशा वाला और एक समान दिशा वाला। विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी और समान दिशा में क्या, उनका चालों का अंतर लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इनके बिना, यदि दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। पहले वाला ये है, दोनों पॉइंट मैंने आपको सोल्व करके बताया कैसे करना है। ठीक है। चलिए इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों और बहुत ही आसान है, जो पेपर में आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, 165 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चाल समय दूरी से रेलगाड़ी तक आपने सभी क्लास देखी है तो आपको समय का फार्मूला पता चल गया होगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है। दूरी बटे में चाल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना दोस्तों, जो रेल की लंबाई दी हुई है वही हमारी दूरी का काम करेगी। यानी इस क्वेश्चन में जो रेल की लंबाई 165 है तो ये काम करेगी 165 मीटर दूरी का। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें बताया था कि अगर व्यक्ति को पार करती है तो जो रेल की लंबाई है वही हमारी दूरी होगी। ठीक है। उसके बाद डिवाइड करना इसको स्पीड से। लेकिन यहाँ से हम सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। किसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड के लिए देखेंगे दिशा कौन सी है, अपनी ही दिशा, मतलब क्या, दिशा समान है और समान दिशा तो दोनों चाल का अंतर लेना है। तो एक चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों चाल से मैं दूरी मैंने बताया था, अगर दूरी मीटर में है तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में,
और एक एक पॉइंट बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक पॉइंट समझाया है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करेंगे तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बीच में से फॉलो करेंगे तो आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो उसको हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे और यहाँ पर चाल लिखना है। तो 18 से काटेंगे, 18 तिया 54। तो जो इसकी चाल आई निकल कर वो आई है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हमें दूरी का तो पहले पता था, चाल का हमें पता चलेगा चुका 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो 165/15 करेंगे, इसको काटेंगे 11 बार कटेगा, यानी वो कितनी सेकंड में पार करेगी? 11 सेकंड में पार करेगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ट्रेन वाला ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अगर आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो आपसे नहीं होने वाला। इसको आपको बेसिक से और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ कर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है, उसको कितने सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है? एक तो क्वेश्चन में पता है टाइम का, वो है 18 सेकंड, और क्वेश्चन में हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और जो रिलेटिव स्पीड है इसकी दिशा कौन सी? इनकी विपरीत दिशा है, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी या मैनेज होगी अभी तक आपको पता चल गया अगर शुरू से आपने क्लास लगाई है। तो चाल को जोड़ेंगे तो 45 और 5 होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें इसका क्या करना है? रेल की लंबाई निकालनी है। और किसको पार करती है? आदमी को पार करती है, व्यक्ति को। और जब व्यक्ति को पार करेगी तो पहले पार्ट में बताया था कि जो रेल की लंबाई होगी वही क्या होगी? जो दूरी होगी वही रेल की लंबाई होगी। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा? चाल गुणा में समय। बिल्कुल ही सिंपल बात है, तो चाल गुणा में समय। ठीक है, तो चाल की और समय गुणा करना पड़ेगा। हमारे पास समय भी है और चाल भी है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो चाल है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में और जो समय है वो सेकंड में। तो हमें क्या करना है? दूरी जो इसमें दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वो मीटर में है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18। तो इसको काटिए मत दोस्तों, क्योंकि ये 18 से आगे कटेगा। तो चाल की जगह निकला हमने लिखना है 5 गुणा में 5/18। तो लिखेंगे 5 नहीं 50 गुणा में 5/5/18। ये तो है चाल। और क्वेश्चन में समय कितना दिया हुआ है? 18 सेकंड। तो गुणा में 18 करेंगे, इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये 18 से 18 कटेगा। तो 50 और 5 की गुणा करेंगे तो 50 और 5 की गुणा कितनी होगी? 250 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 250 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से और बेहतरीन तरीके से समझा दोस्तों। अगर इस तरीके से आप मैथ करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बताया है, उसके बाद हमने इसका यूज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो देखो, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई पूछेगा। तो बिल्कुल पहले वाला एज इट इज क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर गाड़ी की लंबाई निकालनी है तो क्वेश्चन में दूरी निकालेंगे, और दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। अब तो आप जल्दी से करेंगे तो टाइम की जगह तो हमें पता है क्या लिखना है? 36। बात रहती है स्पीड की, तो स्पीड के लिए हमें रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी। और रिलेटिव स्पीड यहाँ से क्या आएगी देखो, RS, वो आएगी 25 और 2 कितना हो गया? 27। लेकिन फिर वही बात दोस्तों, समय दिया सेकंड में, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो वहाँ से 5/18 से गुणा करेंगे। जब इसको काटेंगे 18 9 दूनी 18 9 तिया 27, 5 की और 3 की गुणा करें 15/2। यहाँ से जहाँ से जो चाल आएगी वो आएगी 15/2। तो चाल की जगह 15/2 लिखेंगे। और जब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा। तो 18 की और 15 की गुणा करनी है दोस्तों। 18 की और 15 की 18 पंजे 90, 0 ऐसे लगाई 9, 18 कम 18, 18 9 कितना होगा? 27। तो 270 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 270। बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। ठीक है, चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो गाड़ी है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही है, दिशा समान है की बार। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा तेज गाड़ी की लंबाई बतानी है।
यानी कि इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन में समझने की बात है कि जो धीमी गाड़ी है नहीं उसको पार नहीं किया, उसमें बैठे व्यक्ति को पार किया है। और जब उसमें बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो जो रेल की लंबाई, जो दूरी होगी वही रेल की लंबाई लेनी है। यानी इस क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा पजल करके दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में निकालना ही दूरी है। और दूरी के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल बेसिक तरीके से। टाइम इसका 5 सेकंड है, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से रिलेटिव स्पीड करेंगे तो दिशा सेम है, तो इसको क्या करेंगे, अंतर होगा, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 20। 5/18 से गुणा करें, क्यों किया, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में तो जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में लेनी पड़ेगी। 2 से काटेंगे 9, इसको 2 से काटेंगे 10, तो 10 और 5 गुणा करें 50, 50/9 आएगी स्पीड यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे 50/9, कटेगा तो नहीं, तो 50 की और 5 की गुणा करेंगे 250, डिवाइड में करना 9, तो 250/9 करना है। तो इसको 250 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, इसका पॉइंट में आंसर आएगा दोस्तों। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा, देखो जैसे को काटेंगे 9 दूनी 18, बच गए कितने 7, उतारे 0, 70 बन गया। तो इसको जब दोनों से डिवाइड करेंगे 9 7 63, बचेगा 7 और डिवाइड में 9, यानी तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 27 सही 7/9। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कैसा है, वो दिया हुआ 2 गाड़ी है, ये तो सेम वाला पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 रेलगाड़ी है, समान दिशा है, पहले की चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गाड़ी है जो धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 16 सेकंड में। ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या निकालना, दूरी निकालनी है। दूरी के लिए चाल गुणा से में करना पड़ेगा, तो स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्वेश्चन दिया 16 सेकंड, दिशा समान है तो इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27। तो यानी कि 27 जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 27 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, 18 से 2 से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आया 15/2 और 15/2 इसके चाल लिखेंगे यहाँ पर, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 15 और 8 की गुणा करेंगे तो आएगा 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 120। देखो दोस्तों, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चन देखे हैं, पहले वाला पार्ट देखा, तो आपको जरा सी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बीच में से जुड़ेंगे तो इसमें आपको समझने में हो सकता दिक्कत हो। मेरा मकसद है दोस्तों, अगर इस चैनल पर कोई नया बच्चा जुड़ता है जिसने पहले कंपटीशन का मैथ नहीं किया, तो उसको भी समझाना है। और इस तरीके से आप समझोगे तो आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही दिशा में 2 ट्रेन 125 मीटर लंबी और 175 मीटर लंबी है, इनकी चाल दी हुई है 40 और 22, तो पार करने में कितना समय लेगी। तो एक दूसरे को, यानी कि जो दिशा दी हुई समान दिशा है, एक ही दिशा में दी हुई है, तो एक दूसरे को पार करेंगे, यानी दिशा इनकी समान दी हुई से समान दिशा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर दूरी, क्योंकि समय निकालना है, तो समय के लिए दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो दोनों ट्रेन की लंबाई है उसी को हम दूरी लेंगे। यानी कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 125 और 175, ये टोटल दूरियां काम करेगी। उसके बाद अगर क्वेश्चन में 2 चाल दिखाई देती है पहले वाले की तरह, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और जो इसकी रिलेटिव स्पीड है दिशा समान है तो इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 18। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कटेगा, तो जो यहाँ पर जो चाल है वह कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल दूरी कितनी होगी, 175 और 25 कितनी होगी, 300, डिवाइड में 5 है, तो 300/5 करेंगे तो 60 आंसर आएगा, यानी 60 सेकंड। और 60 सेकंड अगर ऑप्शन नहीं तो क्या मिलेगा, 1 मिनट इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में रेल की लंबाई पूछता था, इस क्वेश्चन में 2 ट्रेन है उनकी लंबाई देखे तो दूरी तो पता हमें, उसके बाद समय निकालना, तो दूरी बटे में चाल करेंगे, आंसर आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन पहले वाला ही। 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेन है समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में। यानी देखो दोस्तों, यहाँ पर समांतर नहीं है, ये सिर्फ लाइन है समांतर।
ठीक है, दिशा तो उनकी क्या है, विपरीत है, और उनकी चाल कितनी हुई है, 177 और 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय निकालना है, तो समय के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी को असल में दोनों की लंबाई का जोड़। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ होगा 220 मीटर, यानी दूरी का पता है 220 है। यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और जो रिलेटिव स्पीड का फार्मूला वो क्या है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा अब की बार। तो 77 मीटर यानी 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे 7 और 7 14, ऐसा लगाइए, एक 7 और 6 13, 13 और 1 14, यानी तो इसकी चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड मिलेंगे, तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से गुणा करेंगे, 18 8 144, 5 की 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40, यानी जो इसकी चाल है वो 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इनकी यूनिट सेम है, तो इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे काटेंगे 5.5 आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा 5.5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वीडियो लंबी होगी और आप बोर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, जो नए बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके 2 पार्ट अब तक कर चुके हैं, एक पार्ट में और जो ट्रेन वाला टॉपिक का कंप्लीट होगा, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, और इसी तरह से चैनल वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े, धन्यवाद।